हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 8। तो देखिए, अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी के 7 लेक्चर डिस्कस किए और सभी के सभी लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप उन लेक्चर को इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं या फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 8 के अंदर का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। तो देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से रीड कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये एक पैसेज क्वेश्चन है, मतलब बेसिकली हमको एक ये जो व्हाइट कलर में लिखा हुआ है एक पैसेज गिवन है और उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो देखिए, पैसेज को रीड कीजिए। देयर आर 2 बैग, वन ऑफ विच कंटेन 3 ब्लैक एंड 4 व्हाइट, while the other contain 4 black and 3 white ball. A dice is cast. If the face 1 or 3 turns up, a ball is taken from the first bag, and if any other faces turns up, a ball is chosen from the second bag. तो देखिए, पैसेज को समझिए। पैसेज के अंदर हमको बोला गया है कि अगर हमारे पास 2 बैग है, पहले बैग के अंदर 3 ब्लैक बॉल्स है और 4 व्हाइट बॉल्स है और दूसरे बैग के अंदर 4 ब्लैक बॉल्स है और 3 व्हाइट बॉल्स है। अभी देखिए, ये होगी बैग्स, राइट। ये 2 बैग्स हमारे पास हो गई। अभी देखिए, जब मैं एक डायस को कास्ट करता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डायस भी है। तो देखिए, जब मैं एक डायस को कास्ट करता हूँ और कास्ट करने के बाद मुझे 1 और 3 मिलता है। हमको पता है कि जब डायस को हम कास्ट करते हैं तो 1 से लेके 6 तक मैक्सिमम हमको नंबर मिल सकते हैं। तो अगर हमको 1 और 3 मिलता है, 1 और 3 के अलावा कोई तो 1 और 3 ये 2 नंबर्स मिलते हैं, तो मैं पहले बैग में से बॉल को चूज करूंगा। तो देखिए, हमारे पास 2 बैग है और बॉल चूज करने से पहले मैं डायस को कास्ट करूंगा और उस डायस के ऊपर 1 नहीं तो 3 आता है तो मैं बैग ए में से, बैग जो फर्स्ट है हमारे, उसमें से बॉल को चूज करूंगा और उनके अलावा मैं डायस को थ्रो करूंगा और उन 2 के अलावा, 1 और 3 के अलावा दूसरा कोई तो भी अगर नंबर आता है तो बैग सेकंड में से मैं बॉल को चूज करूंगा। तो देखिए, जो बैग को जो बॉल को चूज करना है, मुझे मतलब किस बैग से हमको बॉल को चूज करना है, वो डायस के ऊपर डिपेंड करता है कि डायस 1 आता है या फिर 3 आता है। ओके, अभी देखिए, ये हो गया पैराग्राफ। बेसिकली ये कंडीशन गिवन है हमको। अभी देखिए, क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ ब्लैक बॉल इज। तो ब्लैक बॉल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। अभी देखिए, समझिए, हमारे पास 2 बैग्स हैं। ये हमारी फर्स्ट बैग है, ओके, जिसके अंदर है 3 ब्लैक बॉल्स है और 4 व्हाइट बॉल्स है। और सेकंड बैग है हमारे पास, जिसके अंदर 4 ब्लैक बॉल्स हैं और 3 व्हाइट बॉल्स हैं। ओके, ये 2 बैग हमारे पास है। अभी देखिए, हमारे पास एक डायस भी है। जब मैं डायस को थ्रो करता हूँ और मुझे 1 और 3 मिलता है, तो देखिए, मैंने डायस को थ्रो किया और मुझे 1 नहीं तो 3 मिल गया। तो ये 2 जो इवेंट है ये मेरे रिक्वायर्ड इवेंट हो गए। किसके? पहले बैग में से बॉल, पहले बैग को चूज करने के, पहले बैग में से बॉल को चूज करने के नहीं, पहले बैग को चूज करने के जो रिक्वायर्ड इवेंट है वो हो गए 1,3 डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट। तो टोटल इवेंट क्या होंगे यहाँ पे? तो देखिए, डायस के ऊपर कुल मिला के नंबर होते हैं 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो ये 1 ये पहला इवेंट, ये दूसरा इवेंट, तो टोटल रिक्वायर्ड इवेंट जो है वो 2 है और ये नीचे वाले 6 है। तो देखिए, 2/6। तो ये बन गई प्रोबेबिलिटी 2/6। जो प्रोबेबिलिटी बन गई वो बन गई पहले बैग को चूज करने की। पहले बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी बन गई 2/6। अभी हम आते हैं सेकंड नंबर के बैग के ऊपर। अभी देखिए, इन 1 और 3 के अलावा अगर कोई भी दूसरा नंबर आता है तो मैं बैग सेकंड में से बॉल को चूज करूंगा। तो देखिए, 1 और 3 के अलावा कौन से नंबर है? 2 होता है, 5 होता है, 6, हाँ 4 भी आएगा, सॉरी, 2 4 5 एंड 6। ये 4 नंबर है, 4 कंडीशन है, 1 2 3 4 5। डायस को थ्रो करने के बाद इन 4 नंबर में से अगर कोई नंबर आता है तो मैं बैक सेकंड में से बॉल को चूज करूंगा। तो ये 4 कंडीशन है मेरे पास और रिक्वायर्ड टोटल इवेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे जो मेरी प्रोबेबिलिटी है सेकंड बैग को चूज करने की वो हो जाएंगी 4/6। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये है सेकंड नंबर के बैग को चूज करने की। ये जो प्रोबेबिलिटी है ये है फर्स्ट बैग को चूज करने की। तो ये होगी बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी कि हमको बैग कौन सी चूज करनी है। वो बेस है डायस के ऊपर कौन सा नंबर आएगा उसके ऊपर उसकी प्रोबेबिलिटीज हमने फाइंड आउट कर ली।
ओके, अभी देखिए, अब आते हैं हम बॉल के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ ब्लैक बॉल इज। तो देखिए ब्लैक बॉल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमको पूछा गया है कि ब्लैक बॉल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। अभी देखिए पहले बैग के अंदर भी ब्लैक बॉल है, सेकंड बैग के अंदर भी ब्लैक बॉल्स है। तो अगर मैं पहले बैग में से ब्लैक बॉल को चूज करता हूं तो मुझे 3 बॉल में से चूज करना होगा, क्योंकि उस बैग के अंदर बस 3 ही ब्लैक बॉल्स है। और मेरे जो टोटल इवेंट है वो हो जाएंगे 4 + 3 दैट इज 7 C1। अभी देखिए ये हो गए पहले बैग में से ब्लैक बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी। अभी इसको मुझे मल्टीप्लाई करना होगा पहले बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी से। तो पहले बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 2/6। तो मुझे इसको 2/6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो गया पहले बैग में से ब्लैक बॉल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी। प्लस अभी हम आते हैं सेकंड बैग के ऊपर। तो देखिए सेकंड बैग के अंदर टोटल बॉल्स है 4 ब्लैक बॉल्स, जिसके अंदर से मैं एक को चूज कर रहा हूं। और टोटल नंबर ऑफ ब्लैक और व्हाइट बॉल कितने हैं, 4 + 3 जो कि है 7। और 7 में से मैं एक को चूज कर रहा हूं। और यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना होगा इस बैग को, सेकंड नंबर की बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी से, जो कि है 4/6। ओके, तो इसको अगर मैं कैलकुलेट कर दूंगा तो मुझे प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी ब्लैक बॉल को चूज करने की। इसे मैं इरेज करता हूं। आई होप आपको वो समझ में आ गया। बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली मैंने, वो आपको समझ में आ गया। डैश के ऊपर बेस है वो, राइट। अभी हमें इसको कैलकुलेट करना है। अभी देखिए 3C1 हो जाएगा 3 / 7C1 हो जाएगा 7 इंटू 2 1 2 2 3 6। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर देंगे। प्लस 4C1 मतलब 4, 7C1 मतलब 7 इंटू 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 2 4 2 3 6। तो देखिए ये 3 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 1/7 प्लस ये हो जाएगा 8/7 3 21। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएगा। तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 3/21 प्लस 8/21। इनका अगर मैं एडिशन कर दूँ तो ये हो जाएगा 11/21। और ये मेरी बन जाएगी ब्लैक बॉल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी, जैसा कि हमको पूछा गया था। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस यही इंपॉर्टेंट है कि बैग कौन सी चूज करनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड आउट करना। तो हमने वो फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे हमको पता है कि फर्स्ट बैग को चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/6 है, और सेकंड बैग को चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 4/6। तो ये हमने सबसे पहले फाइंड आउट की। ये मिलने के बाद हमने दोनों बैग में से ब्लैक बॉल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की, और फिर उन चारों को कैलकुलेट करके हमको फाइनल प्रोबेबिलिटी मिल गई, जो कि है 11/21। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो इसको फिर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ व्हाइट बॉल इज। तो देखिए उन दो बैग में से व्हाइट बॉल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जो बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे मैंने राइट डाउन कर ली पहले से, जो हमने अभी प्रीवियसली फाइंड आउट की थी। तो देखिए 2 बैग्स है हमारे पास। पहले बैग के अंदर व्हाइट बॉल्स है 4, इसके अंदर के एक बॉल को मुझे चूज करना होगा, और कुल मिला के बॉल्स है 7, जिसमें से मुझे एक को चूज करना होगा, मल्टीप्लाइड बाय पहले बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी जो कि है 2/6, राइट। प्लस सेकंड नंबर के बैग के अंदर 3 व्हाइट बॉल्स है, जिसमें से मुझे एक को चूज करना होगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दैट इज 7C1 इनटू सेकंड बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी जो कि है 4/6। ओके, अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे और हमको व्हाइट बॉल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1/3 प्लस 3/7 इंटू 2/3। ओके, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 421 प्लस 2/7 इक्वल टू, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ इसको। ओके, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2/7 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए हो जाएगा 4/21 प्लस 6/21। तो न्यूमरेटर सेम हो गए,
सॉरी डिनोमीटर सेम हो गए, और ये हो जाएगा 10/21, और ये मेरी बन जाएगी व्हाइट बॉल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी। हमने जो प्रीवियसली डिस्कस किया था वो था ब्लैक बॉल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी, और ये था व्हाइट बॉल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी, जो कि आ गई 10/21। तो दोनों भी केस में हमारे आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, ये हमको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पे भी हमने वही किया जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया था। हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली कि पहले बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है और दूसरे बॉल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जो कि टोटली बेस्ड होती है डायस के ऊपर, कि डायस के ऊपर हमको 1 और 3 मिल रहा है, या फिर इन दोनों के अलावा कोई और नंबर मिल रहा है। देखिए इस प्रकार से हम बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, वो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, और उसकी मदद से हम बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी के ऊपर से बॉल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमारे पास इस केस के अंदर 2 बैग्स हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द सर्कल गिवन बिलो इज डिवाइडेड इनटू 8 सेक्टर ऑफ इक्वल एरिया, what is the probability that the spinner will land on the even number region in each of the 2 consecutive spins। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए, हमको एक सर्कल गिवन है और ये सर्कल 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पिनर विल लैंड ऑन द इवन नंबर। तो देखिए यहाँ पे एक स्पिनर है, ये क्रॉस मार्क हमको दिख रहा होगा, ये ऐसा स्पिन करता है। ये जो 4 क्वाड्रेंट्स हमको मिले हैं, ये जो 4 सेक्टर मिले हैं, 8 सेक्टर मिले हैं, इसके अंदर ये जो स्पिनर है इस एरो को ऐसा स्पिन करता है। हमको फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पिनर विल लैंड ऑन द इवन नंबर। तो ये जो स्पिनर है ये इवन नंबर के ऊपर लैंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और वो भी 2 कॉन्जिक्यूटिव स्पिन में, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव स्पिन के अंदर ये जो स्पिनर है ये इवन नंबर के ऊपर लैंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए सबसे पहले नंबर्स कौन से हैं इस 8 सेक्टर के अंदर हम देखते हैं। तो देखिए 1 2 3 5 3 4 2 3 2। देखिए कौन से नंबर है हमारे पास, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 5 3 4 ओके 3 और 2 ओके। तो देखिए हमको फाइंड करना है कि स्पिनर का इवन नंबर के ऊपर लैंड करने की प्रोबेबिलिटी 2 कॉन्जिक्यूटिव स्पिन के अंदर। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे कि इसके अंदर ये जो 8 नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इवन कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 जो है वो इवन है, 4 इवन है, और ये 2 इवन है। तो देखिए कुल मिला के 3 जो है, टोटल 3 इवन नंबर्स है इसके अंदर, इस 8 सेक्टर के अंदर टोटल 3 इवन नंबर है, राइट। अगर 3 इसके अंदर इवन नंबर है तो 5 ऑड नंबर्स होंगे, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन हमने फाइंड आउट कर ली। अभी हमको फाइंड आउट करना है कि इस स्पिनर का इवन नंबर के ऊपर लैंड करने की प्रोबेबिलिटी। अभी देखिए इसके अंदर स्पिनर तो एक ही है ना, तो इन 3 इवन नंबर में से मुझे किसी एक को ही चूज करना है, क्योंकि ये जो स्पिनर है ये एक टाइम पे एक ही जगह पे रुक सकता है। तो ऐसा जब ये ऐसा राउंड करेगा तो ये 2 पे रुकेगा, 3 पे रुकेगा, 4 पे रुकेगा। तो देखिए जब 4 पे स्पिनर होगा तो वो किसी और सेक्टर में नहीं होगा, वो बस 4 पे होगा। इसलिए हमको 3 इवन नंबर में से एक को ही चूज करना है। ओके, ये हो गया इवन नंबर को चूज करने की प्रोबेबिलिटी। 3 इवन नंबर से हमारे पास इस 8 सेक्टर के अंदर, उसके अंदर के 3 इवन नंबर के ऊपर स्पिनर की लैंड करने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो 3 इवन नंबर में से एक इवन नंबर के ऊपर वो स्पिनर लैंड करेंगे। ओके, और टोटल इवेंट क्या होंगे, तो टोटल इवेंट हमारे हो जाएंगे। तो देखिए कुल मिला के कितने सेक्टर्स है, 8 सेक्टर है, इसके अंदर के हमको एक को चूज करना है। तो ये हो जाएगा 3/8। बट इन्होंने क्या बोला, इन ईच ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव स्पिन। हमको फाइंड करना है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव स्पिन में कितने टाइम ये स्पिनर इवन नंबर के ऊपर लैंड करेगा। तो मुझे फिर से यही प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, जो कि आ जाएंगे 3C1/8C1 इंटू 3/8, और इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई कर देना है, और जो मेरा आंसर होगा वो मेरी बन जाएंगी उस स्पिनर की इवन नंबर के ऊपर लैंड करने की प्रोबेबिलिटी, जो कि हो जाएंगी 3/8 इंटू 3/8 9/64। ये हमारा बन जाएगा फाइनल आंसर। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा डिफरेंट था हमारे बाकी के क्वेश्चन से, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया।
और आपको वीडियो भी अच्छा लगा। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हमने आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है, ऐसे अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को हम हमेशा ही डिस्कस करते आ रहे हैं। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।